गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले आप लोग देख चुके हैं आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अब हम बात करेंगे क्वथनांक और क्वथनांक में उन्नयन का। क्वथनांक आप लोग नाइन्थ में या पहले से क्लासों में पढ़ते आए हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। अभी हम इस परिभाषा में थोड़ा संशोधन करेंगे और हम लोग कहेंगे कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कह रहे हैं? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ हमने वाष्प दाब के बराबर शब्द का प्रयोग किया क्योंकि कुछ द्रव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वाष्पन की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं, किंतु उनका क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे सामान्य तल पर जल का वाष्पन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है, लेकिन पहाड़ों पर जल जल्दी उबलने लगता है। बात करेंगे क्वथनांक के उन्नयन की। उन्नयन का अर्थ होता है क्वथनांक में वृद्धि। जैसे मान लें कि कोई जल है या कोई पदार्थ है। अभी जल ले लेते हैं, सभी लोग जल का क्वथनांक जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि हम इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, जैसे इस पात्र में हम जल को गर्म कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, कुछ मात्रा में अवाष्पशील NaCl मिला दिया। तो NaCl मिला देने के कारण इसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़कर 102 या 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अर्थात किसी अवाष्पशील पदार्थ के मिलाने से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विलयन के किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोलने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T1 तथा विलयन का क्वथनांक T2 है, तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा T भी इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 विलयन का क्वथनांक, T1 शुद्ध विलायक का क्वथनांक तथा डेल्टा T भी क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक का उन्नयन तथा वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोललता में संबंध। क्वथनांक का उन्नयन तथा मोललता में संबंध। डेल्टा Tv is directly proportional to मोललता। अर्थात हम कह सकते हैं कि
राउल्ट्स के नियमानुसार किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन का क्वथनांक डेल्टा टीवी उस विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। अतः अगर हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएं तो डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी एम, जहां डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन और के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा एम मोललता है। इस सूत्र को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू डब्लू गुणे 1000, स्मॉल डब्लू की बात करेंगे, बटे कैपिटल डब्लू गुणे एम, जहां के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक स्मॉल डब्लू विलेय का भार कैपिटल डब्लू विलायक का भार कैपिटल एम विलेय का अणुभार है, तथा डेल्टा टीवी आप जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन है। ये कहां से आया? ये आप जानते हैं कि मोललता बराबर होता है डब्लू गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू गुणे एम। ध्यान दीजिए बच्चों, इस सूत्र की सहायता से हम डेल्टा टीवी के बी डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू या एम की गणना कर सकते हैं। जैसे इस सूत्र की सहायता से हमको अगर किसी विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना करनी हो तो इसको निम्न रूप से लिख सकते हैं, एम इक्वल टू के बी गुणे डब्लू गुणे 1000 बटे डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल डब्लू। एम पदार्थ का अणुभार है। अगर हमको और भी निकालना हो तो कैपिटल डब्लू भी निकल सकता है, स्मॉल डब्लू भी निकाल सकते हैं, केबी भी निकाल सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इस सूत्र को हम लोग पक्षांतरित करके। अब हम बात करेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक की। अब हम बात करेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक की। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी। इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। कह रहे हैं, नोट करिएगा, परिभाषा नोट करेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर 1 किलोग्राम और
1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अर्थात सूत्र से आप जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे यम, और जब 1 किलोग्राम में 1 मोल घुला हो तो उसकी मोललता 1 होगी, अतः डेल्टा टीबी बराबर केबी वाई, चूंकि यम बराबर 1 विलायक का एक निश्चित और स्थिर मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। कुछ विलायकों का मोलल उन्नयन स्थिरांक निम्नलिखित है। मैंने आपको बताया कि कुछ विलायकों का मोलल उन्नयन स्थिरांक निश्चित होता है, जैसे जल का 0.51, एथिल अल्कोहल का 1.20, एसीटोन का 1.70, क्लोरोफॉर्म का 3.85। अब हम बात करेंगे केबी के मात्रक की। केबी का मात्रक केल्विन प्रति मोलल। केबी का मात्रक होता है मोलल, केल्विन प्रति मोलल, प्रति मोलल, या किलोग्राम प्रति मोल करेंगे। ग्राम आणुक उन्नयन स्थिरांकी। ग्राम आणुक उन्नयन स्थिरांक को मोलर उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा नोट करेंगे। कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं है। जहां हम 1 किलोग्राम ले रहे थे वहां अब 100 ग्राम की बात करेंगे। यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में, मोलल में 1000 ग्राम की बात करते थे, मोलर में 100 ग्राम की बात करेंगे। अतः 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक का उन्नयन विलायक का ग्राम अणुक या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे के से क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन और मोललता में संबंध के आधार पर सूत्र की स्थापना, जिससे हम भार, अणुभार इत्यादि की गणना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल की। प्रश्न है, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? यदि जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोलल है। ध्यान से देखें तो क्या क्या दिया है। पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले उसमें उपस्थित या क्वेश्चन में दिए गए शब्दावलियों को ध्यान देते हैं। तो W यानी ग्लूकोज की मात्रा C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, C6H12O6 की मात्रा स्मॉल w बराबर 18
ग्राम। C6H12O6 यानी ग्लूकोज का अणुभार बराबर यानी M बराबर कार्बन की संख्या अच्छा है तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 12 है, 1 × 12 या 12 × 1 तो कुल 12 धन 6 × 16 बराबर 180 या यम बराबर 180। विलायक का भार बराबर 1 किलोग्राम, ग्राम में परिवर्तित कर लेंगे, कैलकुलेशन में आसानी होगी तो 1000 ग्राम। केबी का मान दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी प्रति मोलल। अब हम बात करें कि सबसे आसान तरीका, पहले सूत्र देखें, डेल्टा टीवी बराबर होता है केबी गुणे यम, जहां यम मोललता है। तो सबसे पहले बच्चों हम मोललता की गणना कर लेते हैं और फिर इस सूत्र में रख लेते हैं। तो मोललता बराबर होती है यम बराबर स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू गुणा एम। स्मॉल डब्लू दिया है 18 ग्राम गुणे 1000 बटे 180 गुणे 1000, चूंकि ग्राम में बदल दिए हैं तो 1000 से 0.1 मोल प्रति केजी। अब इसको हम सूत्र में रख दें तो डेल्टा टीवी बराबर, केवी का मान दिया हुआ है डेल्टा टीवी बराबर 0.52 इंटू 0.1 बराबर 0.052। हम जानते हैं कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है। अतः विलयन का क्वथनांक निकालने के लिए हम विलयन का क्वथनांक निकालने के लिए शुद्ध विलायक के क्वथनांक में क्वथनांक का उन्नयन जोड़ दें तो विलयन का क्वथनांक प्राप्त हो जाएगा। अतः विलयन का क्वथनांक बराबर विलयन का क्वथनांक बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक धन क्वथनांक में उन्नयन। शुद्ध चूंकि जल है और शुद्ध जल का क्वथनांक आप अगर बात करें केल्विन में तो 100 धन 273.15 बराबर 373.15 धन 0.052 बराबर 5 और 2 नहीं, तो 5 और 5 10 का 0, 1 और 1 2, 373.202 केल्विन।
कि विलयन का क्वथनांक क्या होगा, यानी क्वथनांक के उन्नयन के आधार पर हमने गणना किया था विलयन के क्वथनांक क्या होगा। अब हम एक और क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें हम गणना करेंगे कि उसमें दिए गए पदार्थ का अणुभार क्या होगा। इससे संबंधित एक प्रश्न है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ, यानी कितने ग्राम पदार्थ है 6 ग्राम, 100 ग्राम जल में घुला है, यानी विलायक कितना है 100 ग्राम का क्वथनांक विलयन, यानी विलयन का क्वथनांक 100.51 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। दिया है जल का केबी बराबर 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल। ध्यान दें, तो कार्बनिक पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, यम की गणना करनी है। स्मॉल डब्ल्यू दिया है 6 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 100 ग्राम, केबी का मान दिया है 0.51। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर होता है, आपको बताए थे 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ से पक्षांतरित करें तो यम यानी अणुभार बराबर हो जाएगा 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टीबी बराबर आपको बताए थे विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है, टीएस दिया था 100.51, अतः 100.51 माइनस शुद्ध जल है, विलायक यहाँ शुद्ध जल है, इसलिए इसका क्वथनांक हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यह हो गया 0.51। अब सूत्र में रखते हैं तो यम बराबर 1000 गुणे केबी का मान दिया है 0.51 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान है 6 ग्राम बटे डेल्टा टीबी का मान आया है 0.51 गुणे डब्ल्यू का मान है 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 0.51 से 0.51, यह आपका हो गया 60। अतः पदार्थ का अणुभार 60 होगा।